नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 296 296 आईपीसी का आज हम जानेंगे। ये 296 सेक्शन किस बारे में बात करता है? ये बताता है कि अगर कोई रिलीजियस जो असेंबली है, जो धार्मिक सभा है, उसको अगर कोई डिस्टर्ब करता है, ठीक है, जैसे कि जुलूस हो गए, जो रैलीज निकलती है, आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो रैलीज निकलती है, जैसे कि सिख धर्म में आपने देखा होगा जो अपनी वो रैलीज निकालते हैं, ठीक है, और आपने हिंदुओं में देखा होगा जो राम की जो बारात होती है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलीजियस असेंबली है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो कि फॉर दी वर्शिप के लिए, पूजा के लिए वो क्या करते हैं, अपनी रैलीज निकालते हैं, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी रैलीज होती है, ठीक है, तो वो अगर छोटी भी रैलीज इसमें होती है तो भी उसको रिलीजियस असेंबली माना जाएगा, ठीक है। अगर उसको कोई क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा सेक्शन 296 के अंडर। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 296 की लैंग्वेज क्या बता रही है। जो इसके अंदर बेरक लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं। हूएवर वॉलंटरीली causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship। देखिए यहाँ पर जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, वॉलंटरीली किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट वे में किया जा रहा है, ठीक है। किसको किया जा रहा है? जो रिलीजियस असेंबली है, ठीक है, वो एक वर्शिप के लिए वो निकाल रहे हैं, ठीक है, एक पूजा के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वो एक रिलीजियस असेंबली माना जाएगा। और उसको कोई डिस्टर्ब करता है तो, और वो एक सेरेमनी होती है उनकी, सेरेमनी के तौर पर वो अपना जो है क्या निकालते हैं, रिलीजियस असेंबली को निकालते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है। और इसके अंदर इसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इसमें पनिशमेंट दी गई है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। जो इसमें 1 साल की सजा मिलेगी, फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बेलेबल भी ऑफेंस है, यहाँ पर बेल मिल सकती है जल्दी। और यहाँ पर ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक हीनियस कैटेगरी में आएगा, लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है। और ये मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, किसी के पास भी ये ट्रायबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ये केस चल सकता है, ठीक है। लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल यहाँ पर, लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, यहाँ पर ये यहाँ पर समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये सेक्शन 296 समझ में आ गया होगा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। जैसे कि जो हिंदू धर्म में क्या होता है, जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने एक साथ होकर वो सड़कों पर क्या निकालते हैं, रैलीज निकालते हैं फॉर वर्शिप, ठीक है। वो अपनी एक सेरेमनीज मनाते हैं। पर एवरी ईयर आपने देखा होगा जो राम की बारात होती है वो निकालते हैं, ठीक है, राम का जुलूस जो होता है, ठीक है। और जो सिख धर्म में क्या होता है, वो भी अपनी रैलीज निकालते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज भी होती है। और जो छोटी छोटी रैलीज होती है, ठीक है, जैसे कि भजन कीर्तन हो गया, कीर्तन करते वक्त वो अपनी रैलीज निकालते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। या फिर जैसे कि आप जागरण देखते हो, रात को जागरण होता है, वो भी एक रिलीजियस असेंबली है, वो जैसे सड़कों पर जागरण करते हैं। तो अगर उसको कोई भी पर्सन डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, और उसको सज़ा मिलेगी, मैंने आपको बता दें, 1 साल की, और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। और उसको सज़ा जो होगी वो कठोर कारावास भी हो सकती है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी। हालांकि आपको अगर ये सेक्शन नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेक्शन से रिलेटेड, जो कि 297 बात करेगा। सेक्शन 297 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।